एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे नाउन के काइंड को। तो कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। कल मैंने इस नाउन को जब डिफाइन किया था तो बताया था कि नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। इस नेमिंग वर्ड को ही समझने के लिए हमने चार इसके एस्पेक्ट्स तैयार किए थे। पहला विजुअल, जिसको देखा जा सके। दूसरा फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली। उसके बाद यूनिट, उसके आगे चले तो नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, चार एस्पेक्ट्स हमने तैयार किए थे। तो आज हमको पढ़ना है विजुअल से। विजुअल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस विजुअल में कौन कौन से नाउन आते हैं इनको देख लो एक बार। इस विजुअल में सबसे पहले अपना आता है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद मटेरियल, उसके आगे चलें तो कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हम लोग विजुअल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। इसको चलो मैं जो देख रहे हैं इसको देखा जाए, बस इसको हटा देता हूं तीनों को। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन से। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन इसकी, ये किसी भी चीज का अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है या अपना एक प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नेम होता है। किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नेम या फिर प्रॉपर नेम। एग्जाम्पल तैयार करें तो हम लोग इसके एग्जाम्पल तैयार करें तो अंजलि, यश, पीहू, बलिया, दिलही। इतना सफिशिएंट है। कार का नाम लिख लो वैलेनो। इसकी दूसरी कंडीशन, इसका जो इनिशियल लेटर होता है हमेशा ये कैपिटल में होना चाहिए। इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। इनिशियल मतलब शुरुआती अक्षर। इनिशियल लेटर ऑलवेज इन कैपिटल मतलब अपर केस। एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे अगर तो अपर केस में है या नहीं। अंजलि का कैपिटल है, वाई कैपिटल है, यस का, पीहू का पी कैपिटल है, बलिया का बी, दिलई का डी, बैलोनो का बी। ये सब अपने आप में अपर केस में है। तीसरी कंडीशन इसकी आती है, इसके साथ में जीरो आर्टिकल। इसका मतलब होता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल यूज होता है इसके साथ में। इसके साथ में जीरो आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग। जीरो आर्टिकल मतलब आर्टिकल को यूज हम नहीं करते हैं। पहली कंडीशन पर्टिकुलर नेम, दूसरी इनिशियल लेटर कैपिटल, तीसरी आर्टिकल यूज नहीं होता है। चलो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आएगा प्रॉपर तो हो गया। अब हमारी इसको तुम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग कॉमन पे। यार बार बार मारकर खोलो, बंद करो। हमारा दूसरा नाउन है दोस्तों कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन को समझें तो इसका एक जो होता है, इसमें पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी चीज का, इसमें जनरल नेम होता है। जनरल नेम जो कि पूरी की पूरी क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लास मतलब श्रेणी, मतलब पूरा श्रेणी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका जो इनिशियल लेटर होता है इनिशियल लेटर इसका अपर में होता है, लेकिन कॉमन नाउन का लोअर में होता है, लोअर केस।
आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसके साथ में, प्रॉपर के साथ में आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, कॉमन के साथ में आर्टिकल यूज करते हैं। आर्टिकल यूज जैसे अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, अ कार। खैर ये सब आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ेंगे किसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, किसके साथ में नहीं करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल यूज करते हैं, बस इतना ध्यान दे दो आप लोग। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको शायद इसमें डाउट हो पर्टिकुलर नेम और जनरल नेम में, तो मैं एक एग्जाम्पल तैयार करता हूँ आपके सामने। देखो ये हो गया एक बंदा, ये का दूसरा बंदा, इसका ये नरेटी मतलब मुंडी, ये होगा इसका मुंडी, आँख, स्मेल करो भाई, नाक। देखो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया अंजलि, इसका नाम रख दिया मैंने अमित। इसका तो हाथ है नहीं है, हाथ बना दिया मैंने। देखो ये दो बंदे हैं, बंदा बंदी जो भी बोल लो, तो यहाँ पे जब इसका नाम एक है तो ये नाम जो होता है एक अपने आप में पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर होता है, लेकिन ये होने को क्या है, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, इस लड़की का ही नाम तो अंजलि है, तो ये लड़की है तो अपने आप में क्या है, कॉमन है। लड़कियां बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन इसका एक नाम अपना पर्टिकुलर नेम है, इसका प्रॉपर नाम है इसका कि ये अंजलि ही है। वैसे ही सेम ये अमित है, होने को ये बॉय है, लड़का, सबसे पहले तो लड़का है, उसके बाद तो अमित है, लड़का है, इसका नाम है अमित, अमित अपने आप में प्रॉपर हो गया, और बॉय, बॉय कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है कि प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नेम, किसी भी चीज का इनिशियल लेटर कैपिटल में हमेशा, अपर केस में, चाहे सेंटेंस के बीच में रहे, शुरुआती में रहे, अंत में रहे, कहीं भी रहेगा तो कैपिटल में ही रहेगा। कॉमन में जनरल नेम, अच्छा इसके साथ में आर्टिकल नहीं बताया, प्रॉपर में आर्टिकल को यूज हम नहीं करते हैं। कॉमन में किसी भी चीज का जनरल नेम, जैसे ये अंजलि है, ये अमित है, लेकिन ये होने को सबसे पहले क्या है, बॉय है, तो अब बॉय जो है अपने आप में एक जनरल नेम होता है, किसी, जैसे मैं भी एक लड़का हूं, ठीक है, वैसे ही। जैसे इनिशियल लेटर इसका होता है हमेशा लोअर केस में, स्मॉल में, जैसे बॉय का बी कैपिटल स्मॉल, गर्ल का जी स्मॉल और कार का सी स्मॉल। इसके साथ में आर्टिकल को हम लोग यूज करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम लोग आर्टिकल के चैप्टर में देखेंगे। यहां तक थोड़ा सा देखें आप लोग, उसके आगे हम लोग चलेंगे अपने इस मटेरियल नाउन के तरफ। चलिए दोस्तों इसको मैं हटाता हूं अब। बहू कहाँ है बेटा, पहले परिवार को संभाल लो, उसके बाद गद्दी का गाना गाना। और ये जो तुम रोज जो गद्दी गद्दी कर रहे हो ना, ये गद्दी का गाना गाना बंद कर दो, नहीं मिलेगी गद्दी, जब तक तुम मैच्योर नहीं होते हो गद्दी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल की तरफ। मटेरियल नाउन, ये किसी भी मटेरियल का नाम होता है, मटेरियल या सब्सटेंस, नेम ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। अभी होते क्या हैं, जैसे गोल्ड से हम लोग रिंग बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं वो बनाते हैं। सिल्वर, चांदी से 6 गल पायल जो होता है ना वो, उसके आगे कॉटन से कपड़ा बनता है, फाइबर, सिल्क, ऊल, ये सब अपने आप में मटेरियल नाउन है। उसके आगे चले हम लोग तो प्लास्टिक कह सकते हैं, प्लास्टिक बहुत सारे हैं, आयरन, आप खोज लेना खुद भी, हम ये सब थोड़ा लिखेंगे। गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, फाइबर, प्लास्टिक जितने भी सब होते हैं मटेरियल के अंदर आते हैं। अब इसके साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आर्टिकल को यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके साथ में दोस्तों आर्टिकल की बात अगर हम करें तो आर्टिकल
इसके साथ में आर्टिकल ए और एन नॉट यूज। इसके साथ में आर्टिकल ए और एन नॉट यूज क्यों नहीं होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे, क्यों नहीं होता है आगे समझेंगे। और इसके साथ में जो बचा खुचा आर्टिकल द है वो कब यूज होता है, किस कंडीशन में होता है, आर्टिकल के चैप्टर में समझेंगे सब कैसे होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। मेरे पास एक पेन है, देखिए मेरे पास एक पेन है, इसको पहले खोल लेने दो। ये क्या है, अपने आप में प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, इसके अंदर इंक भरा हुआ है। ऊपर जिससे लिखते हैं हम लोग क्या है, ये हम लोग छड़ बोलते हैं, अब जो हो आपके लैंग्वेज में जो भी बोलते हो इसको समझ लेना। देखो जब इसमें इंक भरा हुआ है तो इंक अपने आप में एक मटेरियल है, इंक अपने आप में एक मटेरियल है, इंक भी लिख लो, इंक अपने आप में एक मटेरियल है। ये क्या है, फाइबर प्लास्टिक जो भी बोलो, फाइबर अपने आप में क्या है, मटेरियल है, फाइबर अपने आप में मटेरियल है। और ये जो आगे जो लगा है जो भी हो, ये लोहा हो या स्टील हो जो भी हो, ये भी अपने आप में एक मटेरियल है। लेकिन मटेरियल नाउन तब तक होगा जब तक ये मटेरियल के फॉर्म में हो, जब तक ये एक मटेरियल के फॉर्म में हो। जब इस मटेरियल से हम कोई चीज़ बना देते हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है, तो ये बन जाता है क्या, कॉमन नाउन। जैसे फाइबर अलग था, इंक अलग था, लोहा कहाँ है, इसमें लोहा अलग था इसका। जब ये एक बन गया पेन, तो ये पूरा पेन अपने आप में एक कॉमन नाउन हो गया, पूरा पेन अपने आप में एक कॉमन नाउन हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, यहाँ दिख रहा होगा आपको शायद पेंटोनिक लिखा है, पेंटोनिक ये एक कंपनी का नाम है। तो जब तक ये मटेरियल के फॉर्म में था, मटेरियल नाउन बन गया, पेन, पेन बन गया, कलम बन गया, तो कॉमन नाउन। और जब इस पे कंपनी ने अपना थप्पा लगा दिया, मुहर मार दिया, तो प्रॉपर नाउन। क्लियर, देखो एक बार फिर से, जब तक ये मटेरियल के फॉर्म में था तब तक मटेरियल नाउन, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला फाइबर प्लास्टिक जो भी है, आयरन लोहा जो छड़ होता है उसका लिखने वाला, निडल, वो इसमें इंक भी भरा गया है, वो ये सब तीनों मटेरियल से मिलकर बना है क्या, एक पेन। पेन बना तो कॉमन, इस पे किसी कंपनी में अपना मुहर मार दिया तो प्रॉपर। बात क्लियर है इतनी सी। चलो अब चलते हैं अपने लास्ट वाले खेल की तरफ, जो बचा है अपना कलेक्टिव नाउन। आइए दोस्तों इसके आगे चलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की पहचान आप ही लोग बताएंगे हमसे। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। इसके साथ में अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों हम लोग, तो पहली कंडीशन ये ग्रुप को डिनोट करते हैं कलेक्टिव नाउन। दूसरी आर्टिकल वाली बात है, आर्टिकल ए एन द, इसका यूज कर भी सकते हैं, यूज नहीं भी कर सकते हैं। इसका यूज कर भी सकते हैं, इधर यूज और नॉट यूज, इसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कलेक्टिव नाउन क्या क्या होते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मेंबर्स को फैमिली बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फिश को शॉल बोलते हैं। बहुत सारे अपने कलेक्टिव नाउन है, उसको बुक में दिया हुआ है। चाहे एक काम करता हूं मैं, एक दिन मैं एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें कलेक्टिव नाउन ही रहेंगे इंपॉर्टेंट। उसका डेट तय नहीं करता हूं, लेकिन नाउन जब पढ़ाऊंगा उसी के बीच में कभी डाल दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, वो हिंदी में होगा, हिंदी में भी लिख दूंगा और इंग्लिश में भी लिख के समझा दूंगा उसको। लेक्चर के जो कई सारे लेक्चर जब हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ लेक्चर। कई सारे लेक्चरों के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ लेक्चर।
चलो ठीक है, इतनी सी बात को देखो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अपनी ये चारों बात कंप्लीट हो गई, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया। अब हम लोग चलेंगे फेल्ट ओनली पे। एक बार इसको देख लो आप लोग। चलो दोस्तों, मैं इसको अब इरेज करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। नेमिंग वर्ड में हम लोगों ने विजुअल को देख लिया। विजुअल में 4 नाउन आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। ये 4 नाउन ऐसे थे जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये चारों नाउन हमने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं फेल्ट ओनली वाले पे। फेल्ट ओनली कैटेगरी को समझने के लिए मैंने एक कोड बनाया था, FAQH के नाम से इसको जानते हैं। FAQH में F का मतलब होता है फीलिंग, A का मतलब होता है एक्शन, Q मीन्स क्वालिटी, और लास्ट S मीन्स स्टेट। स्टेट मतलब राज्य नहीं होता है, स्टेट मतलब अवस्था होता है, यहाँ पे हर जगह नहीं। और इसके अंदर कौन सा नाउन आता है उसको देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर आता है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंदर आ जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एकमात्र ऐसा नाउन है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे प्यार, प्यार हुआ चुपके से। लव, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, खुशियाँ, हैप्पीनेस, फिर इसके आगे अगर हम देखें तो पुअरनेस, बहुत सारे आ जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो आप लोग, ध्यान दो, इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो बनाया गया है तो यहाँ पे ITY ऐड किया गया ह्यूमन में, यहाँ पे नेस ऐड किया गया है, यहाँ पे भी नेस। एक और लिख लो, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, यहाँ पे शिप, यहाँ पे हुड। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये जो जोड़ने वाला काम हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। कल मैंने आपको अफिक्सेज पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कल बताया था अफिक्सेज के बारे में। अफिक्सेज के बारे में, अफिक्सेज 3 प्रकार के आते हैं, मतलब इसका 3 रूप निकल के आता है सामने, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। चलो एक बार फिर से ही बता देता हूँ क्या दिक्कत है। अफिक्सेज को हम लोग सेमी वर्ड के नाम से जानते हैं, सेमी वर्ड के नाम से जानते हैं। इसके 3 रूप हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स और इनफिक्स। जब कोई चीज, और ये जुड़ते कहां पे हैं, रूट। रूट का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द का अपना बेसिक रूप, ठीक है। देखो दोस्तों, जब अफिक्सेज की बात करते हैं तो अफिक्सेज हमारे पास 3 टाइप निकल के आते हैं। पहला प्रीफिक्स, सफिक्स, फिर इनफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में, कि जब हम किसी चीज में, किसी रूट में अगर हम आगे जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, पीछे सफिक्स, और आगे जोड़ें चाहे पीछे जोड़ें, अगर स्पेलिंग में चेंजिंग हो जाती है, स्पेलिंग में चेंजिंग हो जाती है तो उसको हम लोग जानते हैं इनफिक्स के नाम से। आगे जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स, पीछे जोड़ते हैं तो सफिक्स। इन दोनों के जोड़ने से अगर स्पेलिंग में परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग जानते हैं इनफिक्स के नाम से। आइए एक एक एग्जाम्पल तैयार करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है कनेक्शन, क्या लिखा रहा है यार, कनेक्शन, ओबे, लॉयल। इनके साथ में हमने डिस को सफिक्स कर दिया,
डिस को सफिक्स कर दिया, तो क्या स्पेलिंग चेंज हो रही है? रिजल्ट देख लो आप लोग, क्या बनेगा? डिसलॉयल, डिसओबे, डिसलॉयल, सॉरी डिसकनेक्शन, यहां पे तो डिसकनेक्शन, डिसलॉयल। क्या हमने जब इसमें सफिक्स किया डिस को, सॉरी प्रीफिक्स किया डिस को, तो इसके रिजल्ट में जो रिजल्ट बन रहा है इसका, इसमें स्पेलिंग चेंज हो रही है। डिस, DIS, DIS, कनेक्शन में कनेक्शन पूरा, डिस ओबे, डिस ओबे, डिस लॉयल, डिस लॉयल, स्पेलिंग में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब परिवर्तन नहीं आ रहा दोस्तों, तो हम लोग इसको जानते हैं किसके नाम से? प्रीफिक्स के नाम से। बात क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं अब सफिक्स को। सफिक्स के लिए अगर एग्जाम्पल हम तैयार करें तो फ्रेंड, फ्रेंड, चाइल्ड, ह्यूमन, पुअर। जब इसमें हम लोग इसमें सिप, इसमें चाइल्डहुड, ITY, नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड में जब हमने सिप को सफिक्स किया, यहां पे हम लोग डिस को प्रीफिक्स कर रहे थे, यहां पे डिस को हम लोग प्रीफिक्स कर रहे थे। तो वही आपको बताया मैंने कि अफिक्स के 3 रूप निकल के आते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। आगे जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, तो डिस को हमने आगे जोड़ा है तो प्रीफिक्स हो गया हमारा, डिस हमारा इसमें प्रीफिक्स हो गया। और सफिक्स की जब बात करते हैं दोस्तों, तो सफिक्स को हमेशा वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है। जब लास्ट में जोड़ते हैं तो यहाँ पे सिप को हम लोगों ने जोड़ा है लास्ट में, तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा क्या? फ्रेंड शिप। क्या स्पेलिंग में चेंजिंग है? थोड़ी सी भी। फ्रेंड में जितना लेटर है सेम वही है, सिप का सिप। चाइल्डहुड सेम स्पेलिंग है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, पुअरनेस, स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं हुई है। तो ये अपना सफिक्स हो गया, इधर अपना ये प्रीफिक्स हो गया। अब आते हैं अपने इस भाई साहब के पास में, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी आपको। जब हम इस इनफिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इनफिक्स जो होता है ना हमारा, ये स्पेलिंग चेंज हो जाता है, आगे जोड़ें या पीछे जोड़ें, स्पेलिंग ही पूरी बदल कर रख देता है। जैसे लाइफ से, सॉरी लव को लाइफ, पुअर को पॉवर्टी, डू से डिड, डिड। यहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ था, इसके पास भी स्पेलिंग चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ तो पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो गया है। एक और देख लो, हेड में जब हम ऑलरेडी सफिक्स करते हैं तो ये बनता है क्या? हेट्रेड। स्पेलिंग चेंज हो गई, ई तो गायब हो गया इसका, यहाँ पे देखो ई गायब हो गया है, हेट्रेड। तो ये भी अपने इनफिक्स के कैटेगरी में आ जाता है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और हमारे पास कुछ सफिक्स हैं जिनको हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ, फिर आप लोग देखें। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। मैंने आपके सामने कुछ सफिक्स लिखे हुए हैं, जैसे एशन, ईशन, सन, ION, ऑन, मेंट, ET, TY, वाई, रेड, RED, सिप, हुड, नेस। ये सभी के सभी अपने आप में एक सफिक्स हैं। ये किसी रूट के पीछे लगते हैं, मतलब किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, पीछे लगते हैं वर्ड को, और उस वर्ड को क्या करते हैं ये लोग, जब उस वर्ड के साथ में लगते हैं तो ये सब के सब एक ही काम करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए इस सफिक्स को हम जानते हैं किसके नाम से? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लो आप लोग।
इसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स तैयार करें हम लोग तो एग्जाइट, फिर उसके बाद से मैनेज, मैनेज, फिर चाइल्ड, पुअर, फ्रेंड। एग्जाइट से क्या बनेगा, इसमें हम लोग मेंट को सफिक्स करेंगे, एग्जाइटमेंट। मैनेज को हम लोग मेंट सफिक्स करेंगे, मैनेजमेंट। चाइल्ड में हम लोग हुड को सफिक्स करेंगे, चाइल्डहुड। पुअर में हम लोग नेस को सफिक्स करेंगे, पुअरनेस। फ्रेंड में हम लोग शिप को सफिक्स करेंगे, फ्रेंडशिप। एक और लिख लो, किंग, किंग में हम लोग हुड को सफिक्स करेंगे, किंगहुड। बात क्लियर हो गई। इसको आप लोग देख लो, एसन, ईशन, सन, आईओएन, ऑन, मेंट, इटी, टीवाई, वाई, रेड, शिप, हुड, नेस। ये सब के सब जब लगते हैं किसी रूट में तो बनाते हैं उसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी को हम इन सभी सफिक्स को जो लिखा है मैंने, और भी होते होंगे, मुझे इतने याद है, इनको हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग इसको भी देख के जब देखो, जैसे ये मैनेज है, मैनेजमेंट। कोई पूछेगा मैनेजमेंट क्या है अपने आप में, तो क्या है, मेंट देखा आपने, क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड देखा आपने, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। पुअर नेस देखा आपने, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितना सिंपल हो गया ना। चलो एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसको मैं अब डिलीट करता हूं अपने इस बोर्ड से। अब दोस्तों, आप सभी लोग देख चुके हैं कि हमने पांचों के पांचों नाउन को पढ़ लिया। पहला विजुअल कैटेगरी, जिसमें प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव। फिर फेल्ट ओनली कैटेगरी, जिसमें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए नाउन के कैटेगरी को देखते हैं हम लोग, नाउन के कैटेगरी को। इसमें दो तरह के आते हैं, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, इसमें पता है अंतर क्या होता है। काउंटेबल नाउन हम उसको बोलते हैं जिसका हम एक से दो कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, या प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। यस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल। और ये जो सिंगुलर प्लूरल करने का तरीका होता है, बस एकमात्र यही तरीका होता है कि यस या यस, उसमें क्या किया जाता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स किया जाता है, और उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं किसी भी नाउन को। वो होता है आपका काउंटेबल नाउन। और इसके अंदर कौन सा नाउन आ जाता है, इसके अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही नाउन, जिसको हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे बॉय से, इसमें हमने क्या ऐड किया, यस को सफिक्स किया तो बन गया क्या, बॉयज। गर्ल से, गर्ल से इसमें यस सफिक्स किया तो गर्ल्स। ठीक है, बात क्लियर इतनी सी। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो नाम होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? आपका नाम काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन को हम यस या ईएस जोड़ के नहीं बना सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। खैर कहें तो कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल यस या ईएस जोड़ के नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग गिन ही नहीं सकते। तो जब गिन नहीं सकते तो यस या ईएस को लगा के बना नहीं सकते हैं प्लूरल इसका। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा आ जाता है, मटेरियल, और फिर से अगर देखें हम लोग तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपसे पूछा है कि आपका नाम क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो आपका नाम दोस्तों हमेशा अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि नंबर में एक है, उसमें यस या ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बना दोगे। जैसे राम लिखा मैंने, और इसमें मैंने अगर यस को सफिक्स कर दिया, तो यस को जोड़ के आप राम थोड़े कर दोगे भाई। जैसे एक देखो, अंकिता मैंने लिखा,
अंकिता। तो ये तो पर्टिकुलर नेम है ना, इसको जोड़ के तुम प्लूरल थोड़े बना दोगे। इसमें अगर तुम यश जोड़ रहे हो भाई मेरे दोस्त, तो अंकितास थोड़े बन जाएगी। ये अंकिता अपनी अकेली ही रहेगी ना, दो थोड़े हो जाएगी नाम इसमें यश जोड़ने से, तो ये गलत है। इसलिए हम इसको जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, उसको भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के ही कैटेगरी में रखते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अपनी क्लास को आज विराम देंगे यहीं तक। इसके आगे हम लोग चलेंगे जब हम शायद हमारा अगला लेक्चर आएगा जेंडर पे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? नाउन की कैटेगरी दो निकल के आई है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कॉमन नाउन आता है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं और उसका प्लूरल बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यस या ईएस लगा के। ठीक है, इसके अंदर कॉमन नाउन आता है जिसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। और काउंटेबल नाउन में क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है यस या ईएस ऐड करके। ठीक है, और इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो अपनी आज की बारी को मैं यहीं विराम दूंगा।